Welcome back to the second part of our lesson, the merchant of Venice. Let's move directly to the text. Why then, Antonio said, Portia, you must prepare your bosom for the knife. तो फिर एंटोनियो पोर्शिया ने कहा, तब तुम्हें अपना सीना चाकू के लिए तैयार कर लेना चाहिए. And while Shylock was sharpening a long knife with great eagerness to cut off the pound of flesh, Portia said to Antonio, Have you anything to say? और उस दौरान शैलाक गोश्त का पाउंड काटने के लिए बहुत इश्तियाक के साथ, ईगरनेस के साथ अपने लंबे चाकू को तेज कर रहा था. पोर्शिया ने एंटोनियो से कहा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? Antonio, with a calm resignation, replied that he had little to say and that he had prepared his mind for death. एंटोनियो ने बहुत ही पुरसुकून इस्तगना के साथ जवाब दिया, यानी ये पूरी तरह से मुतमईन थे. इसने क्या जवाब दिया कि वो दिल से मौत के लिए तैयार है, कि इसने अपने दिल को मौत के लिए तैयार कर लिया था. Then he said to Bassanio, फिर बसानियो से बोला, Give me your hand, Bassanio. मुझे अपना हाथ दो, बसानियो. Fare you well. अब अलविदा. Grieve not that I am fallen into this misfortune for you. इस बात का दुख मत करो कि मैं तुम्हारी वजह से इस बदबख्ती में आ पहुंचा हूँ. Commend me to your honorable wife and tell her how I have loved you. अपनी काबिल एहतराम बीवी के सामने मेरी तारीफ़ करना और उसे बतलाना कि मैंने तुमसे कितना प्यार किया है. यानी अपनी बीवी से बोलना कि मैंने तुमसे यानी बसानियो से कितना प्यार किया है. बसानियो इन द डीपेस्ट एफ्लिक्शन रिप्लाइड, एंटोनियो आई एम मैरिड टू ए वाइफ. बसानियो ने गहरे दुख से जवाब दिया, एंटोनियो आई एम मैरिड टू ए वाइफ. मेरी शादी ऐसी बीवी से हुई है, who is as dear to me as life itself, जो मुझे अपनी ज़िंदगी जितनी ही प्यारी है. But life itself, my wife and the our world are not esteemed me above your life. लेकिन खुद मेरी ज़िंदगी, मेरी बीवी और पूरी दुनिया मेरे लिए तुम्हारी ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है. I will lose all. मैं अपना सब कुछ गवा दूंगा. I would sacrifice all to this devil here to deliver you. मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा, निछावर कर दूंगा, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ इस शैतान के सामने अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा. Shylock now cried out impatiently, Well, trifle, time, I pray, pronounce the sentence. Shylock अब बेचैनी से चिल्ला उठा, बोल पड़ा, Well, trifle, time, हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं. I pray, pronounce the sentence, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि फैसला सुना दिया जाए. Portia asked if the scales were ready to weigh the flesh and Portia ने पूछा क्या गोश्त को तोलने के लिए तराजू तैयार था. And she said to the Jew, और उसने यहूदी से कहा, Shylock, you must have some surgeon by lest he should bleed to death. तुम्हारे साथ कोई डॉक्टर होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा ना हो कि खून बहने से एंटोनियो की मौत हो जाए. Shylock, whose whole intent was that Antonio should bleed to death, said it is not so named in the bond. Shylock, जिसका तो पूरा मकसद यही था कि एंटोनियो का इतना खून बहे कि वो मर जाए, इसने कहा ऐसा ओहदनामे में नहीं लिखा हुआ है. Portia replied, It is not so named in the bond. But what of that? Portia ने कहा ओहदनामे में ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो फिर क्या हुआ. इट वर गुड यू डिड सो मच फॉर चैरिटी. अच्छा होगा अगर ये काम तुम खैरात के तौर पर ही कर दो. To this all the answer Shylock would make was, I can't find it, it's not in the bond. इस बात पर शैलाक ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ओहदनामे में बॉन्ड में ऐसा नहीं लिखा हुआ है. Then
said Portia. A pound of Antonio's flesh is thine. तो फिर पोर्शिया ने कहा, एंटोनियो के गोश्त का 1 पाउंड तुम्हारा है, बिल्कुल तुम्हारा है. द लॉ अलाउज इट एंड द कोड अवॉर्ड्स इट. कानून इसकी इजाज़त देता है और अदालत यही फैसला करती है. एंड यू मे कट दिस फ्लैश फ्रॉम ऑफ हिज ब्रीस्ट. और ये गोश्त तुम उसकी छाती में से काट सकते हो. द लॉ अलाउज इट एंड द कोड अवॉर्ड्स इट. कानून इसकी इजाज़त देता है और अदालत यही फैसला करती है. अगेन Shylock exclaimed, "Oh wise and upright judge!" Shylock फिर से दोबारा से खुशी से चिल्ला उठा, वाह ज़हीन और ईमानदार मुंसिफ मोहतरम. A Daniel is come to judgment. इंसाफ का कोई फरिश्ता जैसे यहाँ इंसाफ करने के लिए तशरीफ लाया हुआ है. And then he sharpened his long knife again, and looking eagerly on Antonio, he said, "Come, prefer." तब उसने अपने लंबे चाकू को दोबारा तेज़ किया और एंटोनियो की तरफ बेसब्री से देखते हुए कहा, आओ तैयार हो जाओ. Tarry a little, Jew, said Portia. अरे यहूदी थोड़ा रुक, थोड़ा इंतज़ार कर. किसने कहा? पोर्शिया ने कहा. There is something else. एक दूसरी बात और भी है. This bond here gives you no drop of blood. ये जो ओहदनामा है, इस ओहदनामे के मुताबिक तुम्हें खून की एक बूंद भी लेने का हक नहीं है. The words are a pound of flesh. वाज़ेह तौर से अल्फाज ये है, गोश्त का 1 पाउंड. वहाँ पे लिखा हुआ है a pound of flesh. वहाँ पे खून की एक बूंद भी लेने का कोई जिक्र नहीं किया गया है बॉन्ड में. Now, as it was utterly impossible for Shylock to cut off the pound of flesh without shedding some of Antonio's blood, अब शैलाक के लिए बिल्कुल नामुमकिन था कि वो एंटोनियो का कुछ खून बहाए बिना गोश्त का पाउंड काट सकता. अब इसके लिए बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी. This wise discovery of Portia's that it was flesh and not blood that was named in the bond saved the life of Antonio. पोर्शिया की इस दाना दरियाफ्त ने, पोर्शिया की इस दाना डिस्कवरी ने कि ये गोश्त था न कि खून जिसका बयान ओहदनामे में किया गया था. इसकी वजह से एंटोनियो की ज़िंदगी बच गई. यानी इसने इस अपनी दानाई से एंटोनियो की ज़िंदगी बचा दी. एंड ऑल एडमायरिंग द वंडरफुल sagacity ऑफ द यंग काउंसलर. और सभी नौजवान वकील की हैरत अंगेज़ दानश्वरी की तारीफ़ कर रहे थे, उसकी अक्लमंदी की तारीफ़ कर रहे थे कि इसने कैसे ये डिस्कवरी कर ली कि इसमें इस बॉन्ड में खाली a pound of flesh लिखा हुआ है, a drop of blood is not written there. This unexpected judgment upset all Shylock's plans. इस गैर मुतवक्का फैसले से क्या हुआ? फैसले ने शैलाक के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया. Who could cut off a pound of flesh without shedding a drop of blood? एक भी बूंद खून बहाए बगैर कौन 1 पाउंड गोश्त काट सकता था? Realizing that he was completely defeated, Shylock turned to Bassanio and asked for 3 times his principal. यह एहसास होने पर कि वो पूरी तरह हार चुका था, शैलाक बसानियो की तरफ मुड़ा और उसे अपनी असल रकम, प्रिंसिपल का मतलब है अपनी असल रकम से 3 गुना रकम की मांग की. बट एज बसानियो केम फॉरवर्ड विद अ बैग ऑफ गोल्ड, पोर्शिया स्टॉप्ड हिम एंड सेड. लेकिन जैसे ही बसानियो सोने से भरी थैली लिए आगे आया, यानी रकम देने के लिए आगे आया, पोर्शिया ने उसे रोक दिया और बोली, शैलाक हैज़ ऑलरेडी रिफ्यूज्ड द मनी. शैलाक पैसा लेने से पहले ही इनकार कर चुका है. ही कैन ओनली हैव द पेनल्टी. वो सिर्फ जुर्माना ही वसूल कर सकता है. Shylock now said that he was ready to accept his bare principle, but even this Portia refused him. He could take his pound of flesh or nothing. Shylock ने अब कहा कि वो सिर्फ अपनी असल रकम ही लेने के लिए तैयार था. But even this Portia refused him. लेकिन उससे भी पोर्शिया ने उसे इनकार कर दिया. He could take his pound of flesh or nothing. वो अपना गोश्त वाला 1 पाउंड ले सकता था या इसके बगैर कुछ भी नहीं.
All was now lost for Shylock. अब सब कुछ शैलाक के लिए ख़त्म हो चुका था. He turned away angrily to leave the court. वो गुस्से के साथ कचहरी में से कोर्ट में से जाने के लिए मुड़ा. But there was something more that Portia had to say to him. लेकिन कैसे जाता? लेकिन कुछ और भी था जो पोर्शिया ने उसे कहना था. You can't leave so soon, Shylock, she said. The law has now a hold on you, Shylock. तुम इतनी जल्दी नहीं जा सकते, शैलाक. वो बोली, पोर्शिया बोली. The law has now a hold on you. अब तुम कानून की पकड़ में हो, शैलाक. You have plotted against the life of a Christian and a citizen of Venice. तुमने एक ईसाई और वेनिस के शहरी की जिंदगी के खिलाफ साजिश रचाई है. According to the law of Venice, the punishment for this crime is death. वेनिस के कानून के मुताबिक उस जुर्म की सज़ा मौत है. Besides, half your goods and money will go to the state of Venice. इसके अलावा तुम्हारी जायदाद और दौलत का आधा हिस्सा वेनिस की हुकूमत को हासिल हो जाएगा. And the other half to Antonio, against whose life you plotted. और आधा हिस्सा एंटोनियो को हासिल होगा जिसकी ज़िंदगी के खिलाफ तुमने ये साजिश की थी. अब तो शैलाक मुसीबत में पड़ गए. This was a terrible blow to Shylock. It was now his turn to beg for mercy. ये शैलाक के लिए एक बहुत बड़ा झटका था. अब रहम की भीख मांगने की उसकी बारी थी. The Duke, who was happy at the way things had gone, was ready to spare his life. जिस तरह से ये सब कुछ वाक़ा हुआ, सब कुछ हो रहा था, उससे ड्यूक बहुत खुश था और वो इसकी ज़िंदगी बख्श देने के लिए तैयार था. यानी वो शैलाक की ज़िंदगी बख्श देने के लिए तैयार था. एंड इवन अलो हिम टू कीप अ पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी. और यहाँ तक कि उसे उसकी जायदाद का एक हिस्सा अपने पास रखने की इजाज़त देने के लिए भी तैयार था. कौन? ड्यूक. बट ही वुड हैव टू गिव हाफ ऑफ इट टू एंटोनियो. लेकिन उसे एंटोनियो को इसका आधा हिस्सा देना होगा. यानी अपनी दौलत का आधा हिस्सा एंटोनियो को देना होगा. इसकी जान बख्श दी जाएगी और इसकी दौलत का आधा हिस्सा उसके पास ही रखने की इजाज़त दे दी जाएगी. लेकिन उसे एंटोनियो को अपनी दौलत का आधा हिस्सा देना होगा. The generous Antonio, however, instead of taking the money himself, suggested that it should be given to Shylock's daughter, who had married a Christian against her father's wishes. लेकिन सखी एंटोनियो को पैसे नहीं चाहिए. उसने क्या किया? उसने दौलत खुद लेने के बजाय ये सलाह दी कि शैलाक की बेटी को ये दौलत दे दी जाए जिसने अपनी वालिद की मर्जी के खिलाफ एक ईसाई से शादी कर ली थी. After Portia, in the disguise of a lawyer, had won the case for Antonio, Bassanio went to thank her. पोर्शिया, जो कि एक वकील के बेस में थी, एंटोनियो के लिए मुकदमा जीत लेने के बाद बसानियो उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पास गया. He, of course, did not know who she was. उसे यकीनन पता नहीं था कि वो कौन थी. उसे ये नहीं पता था कि वो उसकी ही बीवी थी. उसे बिल्कुल भी पता नहीं था. He asked her to accept a gift. उसने उसे एक तोहफा कबूल करने के लिए कहा. Portia at first refused to receive any. पोर्शिया ने पहले तो कोई भी तोहफा लेने से मना कर दिया. But when Bassanio insisted, she suggested that he could give her the ring on his finger. लेकिन जब बसानियो ने ज़िद की तो उसने सलाह दी कि ये उसे अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी दे सकता था. अब तो बसानियो मुसीबत में पड़ गए. Now Bassanio was in a difficult situation because he had promised her never to part with the ring. अब तो बसानियो बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंस गया क्योंकि उसने पोर्शिया से वादा किया था कि वो कभी भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा. Never to part with the ring. He told Portia that the ring was valueless. उसने पोर्शिया से कहा कि अंगूठी बेकीमत थी. And he wanted to give her something of real value. और वो उसे कुछ अहम तरीन चीज़ देना चाहता था. But Portia wanted that very ring. लेकिन पोर्शिया तो वही अंगूठी चाहती थी. Bassanio told her that the ring had been given by his wife and she would not like him to part with it. बसानियो ने उसे बताया कि वो अंगूठी उसकी बीवी ने दी थी
उसको उसकी बीवी ने दी थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो इसे किसी को दे दे। Indeed, she had even made him promise that he would never do so. बेशक उसने उसे कसम भी दी थी, यानी पोर्शिया ने उसे कसम दी थी कि वो ऐसा कभी ना करे। He appealed to Portia to ask for some other thing. उसने पोर्शिया से इल्तिजा की कि वो कुछ और मांग ले, बट पोर्शिया turned away pretending to be angry. लेकिन पोर्शिया ने इनकार कर दिया नाराज़ होने का दिखलावा करते हुए, यानी उसने नाराज़ होने का दिखलावा किया। हालांकि ये तो पोर्शिया ही है, लेकिन बसानियो को ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो अपनी बीवी से बात कर रहा है। वो तो इस वक्त एक वकील से बात कर रहा है जिसने उसके दोस्त की जान बचाई है। एंटोनियो थॉट दैट शी वॉज फीलिंग इंसल्टेड। एंटोनियो ने सोचा कि वो बेइज्जती महसूस कर रही थी। डियर बसानियो, सेड एंटोनियो, प्यारे बसानियो, एंटोनियो ने कहा, लेट हिम हैव द रिंग, उसे अंगूठी लेने दो। Let my love and the great service he has done for me be valued against your wife's displeasure. मेहरबानी करके मेरे प्यार की खातिर और उस अजीम खदमत की खातिर जो उसने मेरे लिए की है। किसने किया है? उस वकील ने जो किया है, उसके खातिर आप उसे ये रिंग दे दो। उसके खातिर तुम अपनी बीवी की नाराज़गी का जोखम उठा लो। पुअर बसानियो हैड टू एग्री। अब क्या होगा? बेचारे बसानियो को तो अब मानना पड़ा। How could he say no to Antonio who had risked his life for him? वो एंटोनियो को ना कैसे कह सकता था जिसने उसकी खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। तो एंटोनियो को वो ना नहीं बोल सकता था। So he very unwillingly gave away the ring. इसलिए उसने बहुत न चाहते हुए वो अंगूठी उस वकील को दे दी। Just as Antonio and Bassanio were leaving the court, news came that Antonio's ships, which were thought to have been lost, had safely arrived at port. जैसे ही एंटोनियो और बसानियो अदालत से बाहर जाने लगे, एंटोनियो के जहाज़ों से जिनके बारे में समझा जा रहा था कि वो गुम हो गए थे, ये खबर आई है कि वो बंदरगाह पर हिफाजत से पहुंच गए थे, यानी वो हिफाजत से वापस आ गए थे। तो ये एक और खुशी उनके लिए है। Filled with joy, the two friends now hurried to Belmont to tell Portia the story of their great good fortune. खुशी से मामूर दोनों दोस्त अब पोर्शिया को अपनी अजीम खुशकिस्मती की कहानी सुनाने के लिए बेलमाउंट की तरफ तेज़ी से चल पड़े। अब ये बेलमाउंट की तरफ निकले पोर्शिया को ये सब बताने के लिए। हालांकि आपको पता है कि ये तो पोर्शिया को ऑलरेडी सब कुछ मालूम है, लेकिन उनको अभी ये मालूम नहीं है, तो इसलिए बेलमाउंट की तरफ निकल पड़े पोर्शिया को ये सब कुछ बताने के लिए। When Bassanio reached Belmont, he wanted to hide the fact that he no longer had the ring. जब बसानियो बेलमाउंट पहुंचा तो वो इस छुपाई को वो छुपाना चाहता था कि अब उसके पास अंगूठी नहीं है, यानी वो उसको छुपाना चाहता था। बट पोर्शिया soon found that he had not the ring on his finger. लेकिन पोर्शिया को फ़ौरन ही पता चल गया कि उसकी उंगली में वो अंगूठी नहीं थी, क्योंकि उसको तो ऑलरेडी मालूम था। When he did not produce it, she told him with a serious face that he had broken his promise. जब उसने उसे यानी पोर्शिया को ये रिंग पेश नहीं किया, तो उसने यानी पोर्शिया ने बसानियो को बहुत ही गमगीन सा चेहरा बनाकर कहा कि उसने उसका वादा तोड़ दिया था। Then Antonio asked Portia to forgive Bassanio. तब एंटोनियो ने पोर्शिया से कहा कि वो बसानियो को माफ़ कर दे। पोर्शिया pretended to agree. पोर्शिया ने मुतफिक होने का दिखलावा किया। She said to Bassanio, वो बसानियो से बोली, here is another ring. ये रही एक और अंगूठी। See that you don't lose this one too. देखो अब इसे भी कहीं तुम गुम न कर देना। बसानियो looked at the ring. बसानियो अंगूठी की तरफ देखता रहा, अंगूठी को देखता रहा। ये it was exactly like the first. ये बिल्कुल पहले अंगूठी की जैसी अंगूठी थी। As he stood there staring at it, जब वो खड़ा उसे गोर रहा था, पोर्शिया gave a merry laugh. पोर्शिया जोर से हंसी and told them the whole story. और उसने इन्हें यानी एंटोनियो और बसानियो को सारी कहानी बता
D.